अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, आज इसका क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर अल गफूर इंडस्ट्री सोल्ड 30,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट 750 पर यूनिट। 30,000 यूनिट सोल्ड किए हैं, 750 का एक यूनिट सेल किया है। अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 33/1/3 ऑफ सेल। ये आपकी जीपी की परसेंटेज उसने बताई हुई है। द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाज कंपोज्ड, सीजीएस जो है था उसमें 50% आपका मटेरियल था, 40% लेबर थी और 10% एफओएच था, यानी कि ओवरहेड। फॉर द कमिंग इन, आने वाले साल में वो कह रहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट मटेरियल लेबर एंड एफओएच कॉस्ट विल इंक्रीज। कह रहा है हमारी कॉस्ट जो है मटेरियल लेबर एफओएच की वो इंक्रीज कर जाएगी। मटेरियल 20% से, लेबर 15% से और 10% से हमारा एफओएच इंक्रीज करते। उसके बाद रिक्वायरमेंट है जी, एस्टिमेटेड सेल वॉल्यूम बताएं इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी अचीव्ड टू अर्न द सेम प्रॉफिट जीपी एज वाज अर्न ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। कहते हैं जितना लास्ट ईयर में हमने प्रॉफिट अर्न किया है, बताएं उतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें जो है वो कितनी सेल करनी पड़ेगी। टोटल सेल वॉल्यूम बताना है कि अगर आप 850 के हिसाब से पर यूनिट सेल करें तो कितना सेल वॉल्यूम आपको करना पड़ेगा, यानी कि चीजें कितनी सेल करनी पड़ेंगी। और अगर 875 के साथ आप सेल करते हैं तो फिर आपको कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर का जीपी है कितना था। अभी तो हमें यही नहीं पता कि लास्ट ईयर का जीपी कितना था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 22। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे निकालना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा लास्ट ईयर जीपी। लास्ट ईयर का जीपी निकालना हमने, तो जीपी कैसे निकलता है, सेल्स लेस सीजीएस। ठीक है जी, सेल में से अगर हम सीजीएस माइनस कर दें तो हमारा जीपी निकल आता है। बल्कि यहाँ पे उसने हमें परसेंटेज भी बताई हुई है, हम इसके जरिए भी निकाल सकते हैं। पहले मैं निकालूंगा जी सेल्स। सेल्स उसने कही हुई है कि आपने 30,000 यूनिट सेल किए थे और एक यूनिट सेल किया था 750 का। ठीक है जी, तो आपके पास इसको सॉल्व करते हैं तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 750 करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 2,25,00,000। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में जीपी की परसेंटेज बताई हुई थी 33/1/3% ऑफ सेल। इसको अगर सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स ये 33.333% बनता है, यानी कि आपने सेल पे ये परसेंटेज अप्लाई कर देनी है जीपी के लिए। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 33.333 डिवाइडेड बाय 100 कर देना है तो जीपी आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 33.333 और डिवाइड कर देना इसको 100 के साथ। तो अगर इसको राउंड फिगर करेंगे ना, ये कुछ पॉइंट का की वजह से थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 75 लाख। ये 75 लाख आ जाएगा, यानी कि हमारा जो जीपी था वो 75 लाख आया था। अब 75 लाख का जीपी अर्न करने के लिए आपने बताना है उसको कि आपको कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे। ये चीज़ हमारी असल में रिक्वायरमेंट ये है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लास्ट ईयर की पर यूनिट प्राइसेस निकालनी है। ठीक है, हम देखेंगे कि लास्ट ईयर हमारा मटेरियल कितने का लगा था, लेबर कितने की लगी थी और एफओएच कितना का लगा। ये उसने बताया भाई 50%, यानी कि जो टोटल कॉस्ट थी उसका 50% मटेरियल था, 40% लेबर थी और 10% एफओएच था। ये क्वेश्चन में आपको बताया गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट ईयर का हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा मटेरियल की, लेबर की और एफओएच की। आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे अभी हमने टोटल कॉस्ट में हमने जो है वो कॉस्ट अभी सीजीएस फाइंड नहीं किया। पहले यहाँ पे मैं सीजीएस फाइंड करता हूँ जी। यहाँ पे मैं निकालता हूँ पहले सीजीएस। सीजीएस हमारा कैसे निकलेगा, सेल्स में से जीपी माइनस कर देंगे तो सीजीएस आ जाएगा। सेल हमारी है माइनस जीपी 75
5 लाख, इसमें से माइनस करेंगे 2,25,00,000 में से 75 लाख ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1,50,00,000 जो है, यार 1,50,00,000 रुपया जो है ये हमारा CGS आ गया। अब ये जो CGS है ये टोटल है, ये पर यूनिट में तो नहीं है, ये तो टोटल है। हमें क्या चाहिए, ये देखें हम यहाँ पे चीज फाइंड कर रहे हैं पर यूनिट में। अगर हमने देखना है कि पर यूनिट CGS कितना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर यूनिट कॉस्ट, तो कैसे आएगी, जो आपका टोटल CGS है इसको आपने जितने आपके यूनिट हुए हैं सेल 30,000 इस पे डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 30,000 पे, तो यानी कि हमारा पर यूनिट CGS आ गया जी 500। पर यूनिट CGS कितना आ गया, 500। अब क्वेश्चन में बताया हुआ था कि द CGS वाज कंपोज्ड 50% मटेरियल, 40% लेबर एंड 10% FOH। अब ये निकालेंगे, यानी कि ये जो 500 का टोटल CGS है इसमें 50% जो था वो मटेरियल था, इसमें 40% लेबर थी और इसमें 10% जो था वो FOH था। अगर इसका हम 50% लेते हैं तो ये 250 आ जाएगा, अगर 40% लेते हैं तो 200 आ जाएगा, और अगर 10% लेते हैं तो 50 आ जाएगा। इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो ये 500 ही बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली लास्ट ईयर की। अब हमने क्या करना है, अब इसमें इंक्रीज करना है हमने। ठीक है जी, अब हम निकालेंगे कमिंग ईयर की, यहाँ हाँ जी कमिंग ईयर यहाँ पे लिख लेते हैं, कमिंग ईयर का मटेरियल, लेबर और FOH। लास्ट ईयर का भी हमने निकाला मटेरियल 250, लेबर हमने निकाली थी कितनी जी 200, और FOH हमने निकाला 50। अब उसने बताया हुआ था कि आने वाले वक्त में, आने वाले साल में इसमें 15% इंक्रीज आ जाएगा, सॉरी 20%। तो हम क्या करेंगे, इसी का 20% लेके इसमें आपने ऐड कर देना। लेबर में उसने कहा था जी 15% इंक्रीज आएगा, लेबर हमारी पहले 200 थी तो इसमें 15% इंक्रीज ऐड कर देंगे। FOH में उसने कहा था जी 10% इंक्रीज आएगा, तो इसमें 10% लेके इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 250 प्लस इसका 20% लेंगे तो ये 50 आ जाएगा, यानी कि मटेरियल हमारा 300 का हो जाएगा। लेबर 200 पहले थी, इसमें अगर 15% लेते हैं तो 30 रुपीज़ आ जाएंगे, ये 230 हो जाएगा। और अगर इसमें 50 है तो प्लस 50% का 10% लेंगे तो 5 रुपीज़ आ जाएंगे, तो ये हमारी 55 हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा कमिंग ईयर के लिए हमारा मटेरियल, लेबर और FOH आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको ज़रा टोटल देखें, टोटल CGS कितना बनता है। तो ये 300 प्लस 230 प्लस 55 करते हैं, तो इस साल हमारा CGS जो है वो 585 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी CGS यानी कि पर यूनिट में CGS को लिख देते हैं, पर यूनिट में, ये पर यूनिट CGS आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब हमें असल में इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि असल में हमने ये निकलेगा कैसे, एक्सपेक्टेड जो आपका प्रॉफिट है ये किस तरीके से निकलेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, असल रिक्वायरमेंट हमारी ये थी कि नंबर ऑफ यूनिट आपने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कि इतना ही प्रॉफिट लेने के लिए हमें कितने यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे। इसका फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास होता है कि आपने GP ऑफ लास्ट ईयर, इसको आपने डिवाइड कर देना एक्सपेक्टेड GP पर यूनिट के साथ। GP ऑफ लास्ट ईयर हमने निकाल लिया, GP ऑफ लास्ट ईयर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड GP, एक्सपेक्टेड GP आपने निकालना है। तो GP कैसे निकलता, कैसे, यहाँ पे अगर मैं GP लिखूं तो GP कैसे निकलता है, आप अपनी सेल्स में से क्या करते हैं, CGS को माइनस करते हैं तो GP आ जाए। अब ए रिक्वायरमेंट के मुताबिक अब उसने कहा हुआ है कि आपने दो तरह से चीज़ें सेल करनी है। ए रिक्वायरमेंट में उसने कहा कि अगर आप 850 की सेल करते हैं और कॉस्ट आपकी कितनी है 585 है, तो इसका CGS GP हमारा कितना बन जाएगी 850 माइनस
585, तो ये बनता है 265 रुपये ए पॉइंट के मुताबिक। अगर बी को देखें, बी वाली जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमारा जीपी कितना बनता है, उसने कहा था जी 875 का अगर आप यूनिट सेल करते हैं, लेकिन सीजीएस तो हमारा उतना ही रहेगा ना, तो इसके मुताबिक हमारा कितना बनता है 875 माइनस 585 करें तो फिर हमारा जीपी 290 रुपये हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने दोनों जीपी भी निकाल लिए, एक्सपेक्टेड जीपी ये निकला है और जीपी लास्ट ईयर का हमने पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। जीपी लास्ट ईयर का हमने ये निकाला था 75 लाख, ये मैं इधर पुट करने लगा। ए रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप 75 लाख के प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और आप यूनिट सेल करना है आप चाहते हैं ए पॉइंट के मुताबिक 850 का, तो इसका जीपी है 265 रुपये। 275 लाख डिवाइडेड बाय 265, टू GP of last year divided by expected GP 2830 ये 0.88 आ रहा है, इसको मैं राउंड फिगर करके 2 कर देता हूँ, यानी कि इतने यूनिट आपको सेल करने पड़ेंगे। अच्छा अब बी वाला भी देख लें, इसमें जीपी तो हमारा इतना ही रहेगा, लेकिन हमारा जीपी एक्सपेक्टेड ये बन जाएगा 290, तो कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, तो स्टूडेंट्स हमें 25,862 यूनिट सेल करने पड़ेंगे। एक दफ़ा दोबारा ये मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं कि जीपी ऑफ लास्ट ईयर हमने फाइंड कर लिया, एक्सपेक्टेड जीपी पर यूनिट इस साल के लिए, अगले साल के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमने ये फाइंड किया। सेल में से सीजीएस ये जो हमने फाइंड किया था इसको माइनस किया तो एक्सपेक्टेड जीपी आ गया। ए के मुताबिक अगर 850 का सेल करते हैं, बी के मुताबिक अगर यूनिट 875 का सेल करते हैं, तो ये जीपी आएंगे। इन जीपी के साथ आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास ये यूनिट्स में आ जाएगा, ये दोनों अमाउंट्स यूनिट्स में है कि इतने यूनिट आपको सेल करने पड़ेंगे अगर आप 75 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ये स्टूडेंट से एक सिंपल का क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22 ये हमने आज किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।